अरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री राधा कुंड धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम। ना ऊपर ही है, नीचे नहीं। जय जय श्री राधा कुंड धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। जय वंशी वट, जय जमुना, जय वृंदावन, जय पुलीना। श्रीधाम राधा कुंड में अद्भुत दर्शन है। यहाँ तो रोज नित्य एक एक मोमेंट, एक एक सेकंड में जो लीलाएं यहाँ चल रही हैं, उसके बारे में ये पापी मुख क्या बोल सकते हैं। ये फोन वाले परेशान करते हैं। और तो मेरा मतलब है कि जो यहाँ पे जो लीलाएं चल रही हैं नित्य, उसके बारे में मैं क्या इस पापी मुंह से बोल सकता हूँ। श्रीधाम राधा कुंड खाली दर्शन करो, बस दर्शन मात्र से समझ लो कि जन्मों जन्मों के पाप ऐसे मोचन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि समझ लो कि जैसे साबुन से जैसे गंदा बाहर हो जाते हैं। बोलना नहीं आता है, बोलना नहीं जानता, नहीं मुझे कोई ज्ञान। श्रीमती राधा रानी आप यदि कृपा करें तो हो कुछ ज्ञान। कुछ ज्ञान नहीं, अल्लड़ है, आला ग्वाला है, कुछ नहीं जानते। गुरुजी हमारे कभी बोलते हैं हमसे कि आला ग्वाला गाला, ऐसे कुछ ऐसे कुछ बोला तुम लोग। एक बार मुझसे गुरुजी ने बोला, गुरुजी बोल रहे थे कि ऐसा करो, जाओ मूढ़ी लेके आओ। तो गुरुजी ने मुझे पैसा दे दिया। अब मैं गया मार्केट में, अब 2 किलो मूढ़ी ले गया। अब मूढ़ी ले जाके गुरुजी को दे दिया। गुरुजी बोल रहे हैं क्या मूढ़ी ले आया? बोला हाँ ले आया। मैंने गुरुजी को दिखाया तो गुरुजी बोला अरे ये क्या लेके आया? मैंने गुरुजी मूढ़ी लेके आया हूँ। बोला तुमसे मूढ़ी के लिए बोला था, ये क्या है? बोला मूढ़ी तो है गुरुजी। बोला अरे ये मूढ़ी नहीं। बोला हमारे यहाँ पे ब्रजवासी में मूली जो होती है उसको मूली बोलते हैं, और बंगाल भाषा में मूढ़ी बोलते हैं चिरवा को। तो गुरुजी बोल रहे कि तुम लोग आलोक वाला हो, कुछ जानते नहीं। तो ये मतलब कभी कभी गुरुजी का कृपा, जल्दी में हम लोग मतलब भावुक हो जाते हैं। गुरुजी ने बताया ये सब और जल्दी चले जाते हैं, सुनते भी नहीं है, भाग जाते हैं। बाद में वो उल्टा काम हो जाते हैं। अब गुरुजी बोले ठीक है जैसा भी किया, क्योंकि हमारे गुरुजी बड़े कृपालु है ना। और फिर गुरुजी फिर हम लोगों पे हंसते हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब गुरुजी हम हंसते हैं, हम मतलब कि हमारा पूरा जीवन का मतलब जो आनंद था, जो गुरुजी हंस के जो हंस रहे हैं, मतलब उनकी मुस्कुराहट में ऐसा लगता है कि हमारा जो गलती भी जो था वो भी मतलब अच्छा है। तो हम लोग कुछ ऐसा करके चलते हैं गुरुजी को, ताकि गुरुजी हंसें गुरुजी के सामने कि गुरुजी थोड़ा सा हंसें, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट अगर आपने एक बार देख ली ना तो आप सब कुछ भूल जाओगे। इतनी सुंदर मुस्कुराहट। मैं कभी कभी तो छवि देता हूँ गुरुजी का, आप देख लीजिए। तो श्रीधाम राधा कुंड तो अपने आप में मुकुटमणि है सारे ब्रज का, और सारे ब्रज का भी मुकुटमणि हमारे सदगुरु जी हैं, जो श्री श्री 108 श्री बेला वाले, जो आज जो राधा कुंड में आनंद कृष्णदास बाबा जी महाराज वो। लेकिन हम ब्रजवासी लोग बेला वाले बाबा, लेकिन गुरु जी का जो शुद्ध नाम है वो श्री श्री 108 प्राण कृष्ण बाबा जी महाराज, और हम लोग प्रेम से बोलते हैं बेला वाले बाबा। हाँ, तो ये श्रीधाम राधा कुंड में अद्भुत है। जो आज चमक देख रहे हैं यही संत लोगों का कृपा है, क्योंकि जब तक संत लोग हैं यहाँ पे, जब तक ये चमक दमक है, संतों के बिना क्या है। बोलते हैं ना कि झरझर बरझर, क्या बोलते हैं, संत ना होता था तो जल जाता संसार। हाँ, मतलब संसारी है, संत हैं जब तक। जी तो जय जय। आप लोग श्रीधाम राधा कुंड के बारे में कुछ लिखो। दर्शन तो कर रहे हो, मैं पहले तो करा नहीं पाया कुछ, क्योंकि यहाँ पे नेट काम नहीं कर रहे थे। अब थोड़ा बहुत नेट काम कर रहा है तो देख रहे हो आप।
तो राधा कुंड को देख रहे हो इतना तो लगता है यार ये पागल आदमी इतनी दूर से बोलता है, अपना नेट भी खर्च करता है, आप लोगों को दर्शन भी कराता है। तो आप लोगों को घर बैठे बैठे इतना तो बनता है कि चलो इस पागल के लिए एक राधा राधा तो लिख ही दो। राधे राधे। नहीं लिखना है, इतना तो बनता है ना, फिर तो क्यों नहीं लिखते हैं मेरे भाई। जब भी मैं आपको लाइव दूंगा आप मेरे लिए राधा रानी, क्योंकि आप इस अधम पे थोड़ा सा कृपा करो ना, क्योंकि ये अधम पे जब आप राधा राधा लिखोगे तो ये अधम एक बार पढ़ेगा तो अपना उद्धार तो होगा। बस ऐसा इतना तो करो कम से कम हमारे लिए, जो इतना बोले नहीं। उसका फायदा, जो सुने उसका फायदा, जो पढ़े उसका फायदा। एक राधा नाम और फायदे अनेक। रामाने होता है, रामाने भगवान क्या करते हैं, रामाने क्या होता है, रामाने चमक जाते हैं भगवान, संस्कृत का बात है चमक, और धामाने धारण कर लेते हैं। तो राधा लिखने से ऐसा होता है। हाँ तो ऐसी कृपा करके जितने लोग देख रहे हैं कम से कम राधा नाम लिखो। रात सुनते ही ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं, हाँ। रात सुनने से पूर्ण होने से पहले ही। तो जय जय राधे, राधे लाइले नाम पाए कृष्ण प्रेम। जय जय श्याम, हार्ट अटैक भी के। जय जय श्री राधा कुंड धाम। देखिए महाराज मैं क्या ले जा रहा हूँ, खाली आप लोगों के लिए रुका हुआ हूँ। देखिए ये चीनी नमक लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे फ्रेंडों को जो श्री श्री राधा कुंड के जो परम भक्त हैं उनको लाइव दिखा दूँ। तो मैं घर से भी रुक गया आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं कितना सोचता हूँ आपके बारे में कि मेरे हत्या फ्रेंड हैं, जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको श्री धाम राधा कुंड का दर्शन मिले और उनको कृपा मिले, क्यों नहीं मिले। इसलिए मैं हत्या अभी आपके लिए यहाँ पे हूँ। तो आप लोगों को बनता है कि राधे राधे लिखना, एक बार नहीं 100 बार। पूर्णिमा की जय हो। अरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम, जय जय राधे, जय 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 श्री राधा कुंड धाम। हाँ इस अधम को अद्वैत दास बोलते हैं। इस अधम को अद्वैत दास। कृपा करो कि इस अधम पे थोड़ा बहुत कृपा बना के रखो, क्या करें है? कुछ गुरुजी ने जो बोला था, गुरुजी ने जो बोला था वो तो नहीं हो रहा है। गुरुजी ने बोला मेरे डिसाइपल प्रिय आप लोग कृष्ण कॉन्शियस में रहो, लेकिन हमारा नहीं होता है, अधम है ना। लेकिन हमारे गुरुजी फिर भी बोलते हैं चलो तुम जैसे भी हो, वो चला के रखा है हम जैसे अधमों को भी। मैं क्या बोलूं कि ऐसे गुरुजी ना मिलना इम्पॉसिबल है। पूरे संसार में अगर मिल जाए ऐसा गुरुजी तो तुम मुझे अटकाए यहाँ के मार सकते हो, बोला साले तूने झूठ बोला था, क्योंकि ऐसा गुरु नहीं मिल सकते, इम्पॉसिबल। पूरे संसार में क्या मैं जो कहता हूँ पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेंगी। चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है मेरा, कहीं देख लीजिए। I'll be your servant if you find guru like him। आप आके देख सकते हैं, उनके साथ करिए, दर्शन कीजिए, दर्शन करिए। उनके पास मतलब जो भी कुछ देते हैं वो तुरंत इधर से आते हैं इधर देते हैं, इधर से आते हैं इधर। और 24 घंटे कृष्ण कथा के बिना आज तक उनके कथा मतलब उनके मुंह से हमने कोई दूसरी बात 20 साल हो गया, 20 साल हो गया हमको गुरुजी के साथ में, और 20 साल से लगे हुए हैं, छोटे छोटे से थे हम तभी से। लेकिन आज तक हमने उनके मुख से कभी कृष्ण कथा के बिना दूसरी नहीं, तो बहुत सारे गुरु होते हैं उनके मुख से कृष्ण कथा होती हैं, लेकिन कभी कभी संसारिक कथा भी बोल देते हैं, बात बोल देते हैं। लेकिन यहाँ कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैं राधा कुंड की पार पे बैठा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो राधा कुंड मुझे अब भी मार के और सीधा नरक में फेंक सकते हैं, का सूरज ना देखूं, अब भी नरक में भेज सकते हैं, क्योंकि मैं सच बात है कभी कृष्ण कथा के बिना दूसरी बात नहीं बोलते हैं, केवल लोगों के हित के लिए। और सुबह का मालूम है जागने का क्या है उनका, सुबह जागने का 1:30 बजे 1 बजे बैठ जाते हैं। आज से नहीं 20 साल से मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला ऐसा गुरु होना चाहिए। और देखो, और तब से ही वो लगे रहते हैं, कभी परिक्रमा, कभी मंगला, कभी दंडवती, कभी वैष्णव सेवा, कभी सत्संग, कभी भागवत। मतलब क्या बोलूँ, आप
एक बार संग करो उनका, 1 साल 2 साल संग करके देख लो, मालूम पड़ जाएगा। और उनके संग में 102 102 की उम्र में अब भी है। हम लोग नहीं कर सकते, अभी भी हम लोग जवान हैं, लेकिन उनके संग में नहीं लग सकते हैं हम। अभी भी प्रॉब्लम होता है, ना तो चल सकते हैं उनके बराबर, ना जग सकते हैं। और कीर्तन में भी ऐसे नींद आते हैं, थोड़ा सुबह जल्दी जग जाते तो नींद आने लगते हैं। लेकिन गुरुजी वाह, क्या बोलना। इसलिए बोला कि तुम्हारा जो भजन है ना, भजन को तो एक साइड में रख दो। बोला भजन तो तुमने कर लिया, पहले गुरु संग करो, यानी वैष्णव का संग करो। और ऐसा वैष्णव को संग करो जो मतलब सच में वैष्णव है, तभी तो हमको प्रेम मिलेगा। हाँ, सही बात है। ये बोल रहे हैं कि हमारे गुरु भाई कि मेहंदी जो घिसता है ना, और मेहंदी जो लगाता है और घिसता है, उसके हाथ अपने आप मेहंदी में हो जाते हैं। तो आप कृपा करके श्री धाम राधा कुंड में आएँ तो सदगुरु का संग जरूर करें। और कृपा करके देखो, बहुत सारे मत हैं और बहुत सारे पथ हैं। जो चैतन्य महाप्रभु जी का जो पथ है, नित्यानंद परंपरा से जो आ रहा है, नित्यानंद परंपरा से जो आ रहा है, उस पथ को पकड़ो, वही सार है। बाकी सब बेकार नहीं बोलूँगा, क्योंकि का हरिनाम तो कर ही रहे हैं। मतलब प्रचार के लिए पहली सीडी के लिए अच्छा है कि हरिनाम कर रहे हैं, कहीं पे भी करो हरिनाम सीखना। लेकिन जब आपको प्रेम की लास्ट चरम सीमा में जाना है तो नित्यानंद परिवार से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि नित्यानंद ही तो सिखा रहे हैं। बोला ऐसे करना है, उन्होंने तो सिखाया है, सबको प्रेम दिया है, तो कैसे दिया है तो वो नित्यानंद से सीखना पड़ेगा ना। तो वो नित्यानंद परिवार परंपरा से आके आप सीख सकते हैं। तो जय जय सदम का तो ये तो पूरा रात भर बक बक बोल सकते हैं। हमारा क्या है, हम तो पतित पापी हैं, पूरा रात बक बक बोलेंगे। आप लोगों के पास तो इतना अमूल्य समय है। हाँ, लेकिन राधा कुंड का दर्शन कर रहे हैं ना, इसलिए सर्वोपरि है। ओ श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, बोल राधा राधा राधा। जाओ श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा 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 राधा, जय 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 श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा। श्रीमती राधा रानी ने हम पे विशेष कृपा किया है कि अपना सेवा, गुरु जी की कृपा से जो श्रीधाम राधा कुंड में जो सेवा चल रहा है, प्लास्टरिंग सेवा, वो गुरु जी ने दिया है राधा रानी का सेवा। साक्षात गुरु जी ने दिया है राधा रानी। गुरु जी ने बोला राधा कुंड को सजाओ। अब देखो राधा कुंड सज रहा है, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्लास्टरिंग हो रहा है। उसके बाद में सुंदर छवि प्लास्टर सब जो भी है पीछे सब आ रहा है, पेंटिंग एवरीथिंग। तो ये गुरु जी जानते हैं कि ये अधम है, छोटा बच्चा है, राधा कुंड से तो जाता नहीं है। अब छोटा बच्चा है, इसलिए गुरुजी मुझे कहीं छोड़ते भी नहीं। गुरुजी ने बोला कि राधा कुंड से कहीं जाना मत। और देखो इस दास के पास ऑफ़र भी है बाहर जाने के, वन विदेश जाने तक के ऑफ़र है। लेकिन गुरुजी देखते हैं कि छोटा बच्चा है, खो जाएगा, भीड़ में खो जाएगा, इसलिए गुरुजी ने बोला नहीं, राधा कुंड छोड़ के नहीं जाना है। और ये और मैं यहीं पे इसलिए पड़ा हुआ हूँ, श्री राधा कुंड से नहीं जाना चाहता हूँ, यहीं पूरा ज़िंदगी। तो गुरुजी जानते हैं कि राधा कुंड में कीर्तन करते हैं, तो इन पर राधा कुंड का ही सेवा, वही सेवा दे रहे हैं। तो बहुत ही आनंद आ रहा है श्रीधाम राधा कुंड में, बड़ा ही आनंद आ रहा है। तो जय जय श्री राधे, आप लोगों को सबको प्रणाम है। और आपको बहुत बहुत बधाई रास पूर्णिमा की, किशोरी रात्रि, मतलब